हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने मिराज के बारे में पढ़ा था। मिराज के अंदर जो आपके पास इनहोमोजेनियस मीडियम होता है, डिफरेंट लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। इस वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड कर जाती है और उसी वजह से हमें जो रोड के ऊपर पेड़ हैं उनकी जो परछाई है या जो कहिए उनकी इमेज है, बेंडिंग ऑफ रे और इनहोमोजेनियस मीडियम की वजह से जो फिनोमिना हो रहा है, इसको हमने मिराज कहा था। आज देखिए एक नया फिनोमिना हम देख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज लूमिंग। लूमिंग बिल्कुल अपोजिट फिनोमिना है मिराज से। मिराज के केस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैसे जैसे हम रोड से ऊपर चले जाते हैं, रोड के जो ऊपर की लेयर्स हैं, इन समर डेज the temperature of the road or concrete or the coal tar is very high, and as we move away or in the vertical upward direction from the road, the temperature goes on decreasing and the particle नंबर और पार्टिकल डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर चेंजेस की वजह से रे बेंड कर गई थी। आज अपोजिट फिनोमिना हम देख रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि कोल्ड सी हमारे पास है, समुंदर है बार, और ये मान लीजिए कि सर्दियों के दिन है, तो जो पानी है वो बहुत ठंडा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे समुद्र के सरफेस से या सी सरफेस से, एज वी मूव इन द अपर डायरेक्शन, द लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर गोज होटर। वो क्या होती जाएंगी, उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सी इन द अपवर्ड डायरेक्शन और इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, द टेम्परेचर ऑफ द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो भी क्या होगा, पार्टिकल डेंसिटी में चेंजेस आएंगे। हमें पता है जिस लेयर की का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, बिकॉज के टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो पार्टिकल फ्रॉम हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखिएगा कल का लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा हम रिवाइज करवा रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिराज अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अबव हॉट सरफेस। ऑन द अदर हैंड, तो हॉट सरफेस से ऊपर जैसे जैसे गए थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता चला गया था, इंक्रीज करता चला गया था और इस वजह से हमें मिराज का फिनोमिना देखने को मिला था। ऑन द अदर हैंड, अबव कोल्ड सी वाटर, द एयर नियर वाटर सरफेस इज कोल्डर देन द एयर अबव इट एंड हैंस देयर इज ए अपोजिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। और देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो कोल्ड सी के अंदर या कहिए जो लूमिंग फिनोमिना है उसके अंदर देखिए क्या है आपके पास। लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास सी का सरफेस है एंड दिस इज़ कोल्ड। ये हमारे पास टेम्परेचर जो है, लेट अस कंसीडर इसका टेम्परेचर T1 है। और जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर की तरफ मूव करते जाएंगे तो कंसीडर कर लीजिए कि टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T3 और टेम्परेचर T4 हो गया है। एंड वी नो दैट द पार्टिकल नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल का नंबर N4 मान लिया, यहाँ पर N3 मान लिया, यहाँ पर N2 मान लिया और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ऑन द सरफेस ऑफ द कोल्ड वाटर N1 हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पर जो नियर बाय लेयर है इसका टेम्परेचर भी हमने T1 कंसीडर कर लिया है। तो देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पर, T4 इज़ ग्रेटर देन T3, T3 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो पार्टिकल्स का क्या होगा, पार्टिकल T4 के लिए N4 है, T3 के लिए N3 है और T2 के लिए N2 है और T1 के लिए कितने पार्टिकल हैं, N1। तो पार्टिकल्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे जहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो आपके यहाँ पर T1 टेम्परेचर के लिए पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाले पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। फिर हमारे पास T3 में और पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। T4 में तो पार्टिकल्स और भी दूर दूर आपके मूव कर जाएंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल डेंसिटी हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। देखिएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा हो रहा है यहाँ पर, एज वी आर मूविंग, लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज dx1, दिस इज योर dx2,
दिस इज़ dx3 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस सरफेस से ज़्यादा होता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। जो कि मिराज के केस में हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रोड से ऊपर होते जा रहे थे तो क्या होता जा रहा था, टेम्परेचर कम होता जा रहा था। तो अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ा रहे थे रोड से ऊपर की तरफ तो डिस्टेंस तो इंक्रीज कर रहा था लेकिन टेम्परेचर क्या कर रहा था, डिक्रीज। तो dt नेगेटिव था, dx कैसा था, पॉजिटिव था। तो लूमिंग का फिनोमिना और मिराज का फिनोमिना दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों फिनोमिनाज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि हम जो लूमिंग का फिनोमिना है इसको थोड़ा सा और यहाँ पर शो करेंगे और इसकी फिजिकल एग्जांपल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। द फिनोमिना इन विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी अबोव इट्स एक्चुअल पोजीशन। लूमिंग के केस में जो आपके पास बॉडी है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर नज़र आता है। कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारे पास जो है वो सी का सरफेस है। एंड लेट अस कंसीडर कि अगर हमारे पास यहाँ पर बोट है सर्दी के दिनों में तो हमें बोट यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, हमें बोट थोड़ी सी ऊपर नज़र आएगी। तो ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है लेकिन इमेज हमें कहाँ नज़र आएगी, ऊपर नज़र आएगी। कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन व्यूइंग शिप्स ओवर कोल्ड सी वाटर। तो सर्दी के दिनों में अगर समुद्र के ऊपर आप शिप्स को देखेंगे, इफ़ यू लुक एट द ओशन ऑन अ कोल्ड डे द एयर नियर द सरफेस ऑफ द वाटर इज कोल्ड एंड इट्स गेट वार्मर एज वी गो अप। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि डी टी अपॉन डी एक्स या कहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है आपके पास पॉजिटिव है। डी टी क्या कर रहा है, टेम्परेचर में चेंज क्या कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, एज वी आर moving away from the surface. So the refractive index decreases. तो refractive index क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, आपके डिक्रीज कर रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। एंड बिकॉज ऑफ द कर्व्ड रे पाथ, अब देखिए यहाँ पे भी कर्व्ड रे पाथ तो बनेगा ही बनेगा। वन विल ऑब्जर्व एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द शिप नोन एज सुपीरियर मिराज। तो मिराज आपके पास देखिए दो तरह की हो गई। एक जो आपके पास ऑब्जेक्ट से नीचे की तरफ पेड़ जो है की परछाई जो है वो वहीं पर उसी लेवल पर आपको नज़र आती है। लेकिन सुपीरियर मिराज के अंदर जो ऑब्जेक्ट और इमेज है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई के ऊपर आपका क्या करेगा, आपकी जो इमेज है वो लाई करेगी। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कंसीडर करें कि दोनों फिनोमिनाज के अंदर यानी कि मिराज के केस में और जो आपके पास सुपीरियर मिराज है उसके केस में किस तरह से लाइट की मूवमेंट को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं या लाइट की बेंडिंग को हम यहाँ पर किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि यहाँ से रे आ रही है, तो अगर यहाँ से रे आ रही है तो हमें पता है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपके दोनों सरफेसेस मिल रहे हैं, एक तो लेयर आपके पास ये हो गई, एक ये हो गई, तो दोनों को मिलाने वाला जो सरफेस है वो आपका इंटरफेस हो गया। जिस पॉइंट पर आपकी रे इंसिडेंट हो रही है उस पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। प्रॉपर्टी लाइट की थी कि इसको सीधा आना चाहिए था, लेकिन मिराज के केस में ये आपके पास आपका क्या हो गया है, रोड हो गया है। रोड हो गया तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 बहुत हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर क्या होगा, स्मॉल होगा। यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल का नंबर थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर हम कंसिडर करें कि इन दोनों मीडियम में से कौन सा डेरर है कौन सा डेंसर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं तो ठंडक बढ़ती जा रही है रोड से, और ठंडक बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एनर्जी गेन करते ही हाई टेम्परेचर से पार्टिकल कहाँ जाएगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स इट इज़ अ डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू दिस
लेयर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस लेयर में आपके पास ठंड है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है, डेंसर मीडियम, और यहाँ पर पार्टिकल कम नंबर कम है तो रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रेयरर से जब आप डेंसर की तरफ जाते हैं, यू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए लाइट की प्रॉपर्टी तो ये थी ना, इसको सीधा जाना चाहिए था, ये रहा नॉर्मल, तो इसको नॉर्मल से दूर भेजेंगे आप, तो कुछ इस तरह से ये आपकी टेढ़ी हो जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर फिर से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इंटरफेस पर, जहाँ पर इंसिडेंट रे आपकी स्ट्राइक करती हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, फिर आपके पास ये नॉर्मल हो गया। फिर लाइट की प्रॉपर्टी थी कि इसको सीधा जाना चाहिए था, तो ये अब की बार इन दोनों लेयर को अगर आप कंपैरिजन करें, तो ये लेयर है आपकी डेंसर और ये आपकी हो जाएगी रेयरर। तो डेंसर से रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर मुड़ जाएंगे, तो ये सीधा जाना चाहिए था लाइट को, अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर आप मोड़ दीजिए तो लाइट आपको यहाँ मिलेगी। इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से फिर नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए बहुत गर्म है और ये ठंडा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये आपके पास डेंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेयरर। लाइट की प्रॉपर्टी थी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या कर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल करते करते एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि रे इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़ यहाँ पर था, तो हमें ये लगेगा कि अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपने आँख लगा रखी है, तो आपको तो लगेगा कि पेड़ कहाँ है, पेड़ यहाँ पर है रोड के ऊपर। तो पेड़ से जो लाइट आई वो मुड़ते मुड़ते हमारी आँखों तक यहाँ तक पहुँची है। योर आइज़ आर लाइंग हेयर। तो अगर आपकी आँख यहाँ पर नहीं है, अगर आप यहाँ से देख नहीं रहे, आप यहाँ से देख रहे हैं, फिर आपको यहाँ ये नहीं नज़र आएगा, मिराज नज़र नहीं आएगा। तो मिराज के लिए एक पर्टिकुलर रेंज होनी चाहिए, तभी आपको नज़र आएगा। आप उस रेंज में हैं, अगर ये लाइट जो आपकी बेंडिंग रे है, अगर रे आपकी आंखों तक पहुंच रही है, देन यू विल गेट द इमेज, ये आपको यहाँ पर इमेज नज़र आ जाएगी। तो पेड़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर आपके पास पानी है, क्योंकि इमेज तभी नज़र आती है जब शीशा हो या पानी हो। तो रोड के ऊपर ये इंसिडेंस आपके पास होता है। अब देखिए सुपीरियर मिराज के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हालात क्या हो गए हैं, आपके पास क्या हो गया है, ये तो हमारे पास हो गए, यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए कि ये हमारी शिप हो गई है। तो शिप से लाइट आएगी ना हमारे पास, तभी तो शिप हमें दिखाई देगी। तो कंसीडर कीजिए, शिप पे लाइट कीजिए और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचनी चाहिए, तब शिप नज़र आएगी। तो कंसीडर कर लीजिए कि शिप से ये लाइट आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। तो ये रीज़न बहुत ठंडा है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये रीज़न थोड़ा सा गर्म है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर कम होने वाला है। इस पॉइंट के ऊपर आप क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये मीडियम आपके पास है डेंसर मीडियम, ये हो गया आपका रेयरर मीडियम। आपको प्रॉपर्टी लाइट की क्या सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जब आप डेंसर से रेयरर जाते हैं तो कहाँ मूव कर जाते हैं, आप मूव कर जाते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रही आपका नॉर्मल, लाइट को यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ लाइट यहाँ नहीं, लाइट आपको यहाँ नज़र आएगी। तो इस तरह से देखिए लाइट बेंड करते करते इस पॉइंट पे फिर आप इसको बेंड करवा देंगे। तो अब ये देखिए, ये जो आपकी लेयर है, दिस इज़ एट हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये ठंडी है, ये गर्म है। तो ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, और ये कैसा हो गया आपका डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर ये लेयर आप सॉरी ये हम समुद्र का केस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, तो अगर ये ठंडक ज़्यादा है तो यहाँ पर ये डेंसर मीडियम होगा। तो दिस इज़ योर डेंसर मीडियम। ऊपर जाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, तो ये रेयरर मीडियम होगा। तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या थी, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर से रेयरर की तरफ जाते हैं तो लाइट फिर क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं लाइट कुछ इस तरह से मूव कर रही है, तो हमें ये लगेगा अगर हम यहाँ पर खड़े हैं कि लाइट तो यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है, तो आपकी शिप आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी, आपकी शिप आपको यहाँ नज़र आएगी। तो इन्वर्टेड इमेज क्यों नज़र आ रही है, इन्वर्टेड इमेज जो है आपके पास, जो रेज़ आपके पास आ रही है वो कुछ इस हिसाब से आ रही है कि इस वाले पॉइंट की रे आपको यहाँ मिल रही है, ये वाली रिफ्लेक्ट होकर आपको यहाँ रिफ्रैक्ट होकर आपको यहाँ मिल रही है, और जो बॉटम वाली है वो आपको यहाँ मिल रही है। तो इस वजह से आपको क्या हो रहा है कि जो आपकी शिप यहाँ थी, ये नज़र आ रही थी, यहाँ पर ये आपकी शिप थी, तो ये आपको अब कैसी नज़र आ रही है, ये आपको इन्वर्टेड नज़र आ रही है और थोड़ी सी ऊपर नज़र आ रही है। तो दिस इज़ योर सुपीरियर मिराज एंड दिस इज़ योर नॉर्मल मिराज।